जय जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 27 फरवरी हो चुकी है और 26 फरवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इंड बनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो दोस्तों मुनाफा तो बढ़ नहीं रहा था, तो मैंने पैसा डाल डाल कर ही 1 मिलियन क्रॉस करवा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कल मुझे लगभग 1208 रुपये का मामूली सा मुनाफा हुआ है और 36,000 का करंट मुनाफा चल रहा है। 9,64,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 10 लाख करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की, लगभग 4.25% का रिटर्न है। पराग पारिक में कल 587 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 4.25% के नुकसान में है। निपॉन लार्ज कैप में 60 रुपये का गेन हुआ है, ये लगभग 7.25% के गेन में है। ICICI लार्ज कैप में 33 रुपये का गेन हुआ है, ये लगभग 6.5% के गेन में है। कोटक मिड कैप में 241 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.8% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप में 129 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में। तो मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी स्मॉल कैप है उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एडलवेस स्मॉल कैप की है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 183 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% का मुनाफा है। HDFC मिड कैप में 141 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.25% का मुनाफा है। एडलवेज मिड कैप में 189 रुपीज़ का गेन हुआ है, 8.25% का मुनाफा है। बंधन लार्ज एंड मिड में 82 रुपीज़ का गेन हुआ है, 6.5% का मुनाफा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 142 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6% का मुनाफा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 75 रुपये का गेन हुआ है, पॉजिटिव में आ गए हैं चाचा हमारे। कोटक स्मॉल कैप में 4 रुपये का गेन हुआ है, 0.5% नुकसान में चल रहा है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 116 रुपये का गेन हुआ है, तो 4% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 43 रुपीज़ का गेन हुआ है, 1.25% के नुकसान में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में मामूली सा गेन हुआ है, 2.25% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप में 73 रुपये का गेन हुआ है, 7.5% के मुनाफे में, नुकसान में। निपॉन स्मॉल कैप 53 रुपीज़ का गेन हुआ है, 1.25% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप में 104 रुपये का गेन हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। SBI स्मॉल कैप में 6 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 1.5% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप में 73 रुपये का गेन हुआ है, 8% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक में 29 रुपये का गेन हुआ है, 0.5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज एंड मिड में 5 रुपये का गेन हुआ है, 1% के मुनाफे में। DSP मल्टी एसेट 0.25% के मुनाफे में है। आज कौन कौन सी SIP कटी है मेरी, जो बहुत ज़रूरी है आज SIP कटना। तो आज ICICI लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, JM फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप। तो काफ़ी सारी SIP आज मेरी कट गई है, तो अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि मार्केट भी डाउन आई है और काफ़ी सारी 5-6 SIP भी आज कट गई हैं। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही कल और कितना नफ़ा नुकसान हमारा वहाँ पर बना है। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 6200 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 12,000 का नुकसान अभी भी है। 27,01,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 26,89,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आइए एक बार फिल्टर करके देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना प्रॉफिट दिया। तो मिड कैप कल रूल कर रहा था, तो मिड कैप के फंड्स आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहे होंगे। कॉन्ट का मिड कैप चला, तो इसमें मुझे काफ़ी खुशी हुई। अकाउंट के मिड कैप में शेयर कौन से ले रखे हैं इसने, जो बहुत दिन से बिल्कुल अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। देखते हैं एक बार। ऑरबिंदो फार्मा, टाटा कम्युनिकेशन, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा कम्युनिकेशंस, ऑरबिंदो फार्मा। यार बेट तो अच्छी ले रखी है इसने, कॉन्ट स्मॉल कैप ने, कॉन्ट मिड कैप ने, क्योंकि ऑरबिंदो फार्मा सेक्टर तो अब चल रहा है, तो इसका तो चलना चाहिए आज। चलो टुडे इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन ओवरऑल तो देखो ग्रोथ में ही है ये। तो ऑरबिंदो फार्मा ठीक चल। टाटा कम्युनिकेशन तो आपका AI की कंपनी है, या क्या कहते हैं, AI में भी है ये, तो ये भी ठीक है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, PB फिनटेक, ICICI बैंक, प्रीमियम एनर्जी, ठीक है चल जाएगा। कॉन्ट मिड कैप भी, बाकी मिड कैप में काफ़ी ठीक ठाक गेन दिया है कल, और लार्ज एंड मिड ने भी अच्छा गेन दिया है। पराग पारिक कंजर्वेटिव फंड हमारा, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि जिसमें हमने अपना FD मनी पार्क कर लिया है, और FD मनी पार्क करने के बाद इसने लगभग 550 रुपये का मुनाफा दे भी दिया है। तो थोड़ा ज़्यादा पैसा पार्क है यहाँ पे, 1,90,000, जैसा कि आप देख सकते हैं। लगभग 1 लाख, तो 9 रुपये तो कमीशन कट गई होगी, तो 1,90,465 रुपये, तो लगभग 473 रुपये के मुनाफे में चल रहा है। तो इक्विटी फंड तो इस वक्त मुनाफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने डेट फंड जो हैं टपाटप मुनाफा निकाल रहे हैं फटाफट। तो डेट फंड जिंदाबाद चल रहे हैं अभी। बाकी कुछ फंड से नेगेटिव रिटर्न भी दिया था, यहाँ पे मैं दिखा ही चुका हूँ। आइए अब चलते हैं अपने शुन्वेशिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आज कुछ बाइंग करी है मैंने। आप देखते हैं रिलायंस का एक शेयर बाइंग करके मैंने एवरेज करने की कोशिश करी है आज। शरिया बीस का एक क्वांटिटी बाय किया, इंडसइंड बैंक का भी एक क्वांटिटी आज बाय किया है।
ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो में आज मुझे 4100 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। तो मोतीलाल ओसवाल 124 रुपये ले उड़ा, शरिया 20 53, ई मल्टी MQ 170, स्मॉल कैप ETF 432 रुपये ले उड़ा, रियल्टी ETF 923 रुपये ले उड़ा, इरकॉन 70 रुपये, सेंसेक्स 84 रुपये, FMCG ETF 514 रुपये ले उड़ा, टॉप 10 ऐड ETF 187, जीनस पावर 4 रुपये, टाटा मोटर्स 850, मिड स्मॉल ETF 209, इंडसइंड बैंक 219 और रिलायंस 258। तो सब कुछ नुकसान में था आज। अब घाटा बढ़कर 9% हो गया, 3,30,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 3,01,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। देखते हैं कोई शेयर ETF अभी पोर्टफोलियो अपना प्रॉफिट में है। तो जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल है। तो फार्मा क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो फार्मा ही एकमात्र ऐसा है मेरे पास ETF जो अभी भी प्रॉफिट में है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे सारे ETFs मेरे अभी नुकसान में ही हैं। कोई बहुत ज़्यादा नुकसान में है, 3-4% ही हैं, तो रिकवर हो जाएंगे। एवरेज में धीरे धीरे करूँगा सही समय आने पे। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जहाँ भी स्थिति फ़िलहाल ठीक नहीं है। आइए चलते हैं अपने इंडिसेस पे, देखते हैं कि आज कौन कितना गिरा और कितना परसेंट आज हमारा पोर्टफोलियो गिरने की उम्मीद है। तो निफ्टी 50 1.25% की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 जो है 1%, मिड कैप 100 1%, 1.14% और मिड कैप 150 1.09%। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 -1.10, निफ्टी स्मॉल कैप 50 -1.28, निफ्टी स्मॉल कैप 250 -1.04%। तो ब्रॉडर इंडेक्स को पकड़ेंगे, स्मॉल कैप 250 को पकड़ेंगे, मिड कैप 150 को पकड़ेंगे, तो 1% तो ये गिरे हैं और आपका 1.25% ये गिरा। तो हमारा पोर्टफोलियो आज 1.10% के आसपास गिरना चाहिए, 1.10 to 1.20 के आसपास। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना। जिसका मिक्स पोर्टफोलियो होगा स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज है, 1.10% प्लस माइनस 0.10 और कर लेना, ऊपर नीचे हो सकता है। तो मोटा मोटा 1.10% के आसपास हमारा पोर्टफोलियो आज गिरने वाला है, 1.10%। तो तैयार रहिएगा, जिसको देखना हो रात 12 बजे तक जाग सकता है। आइए चलते हैं अब अपने अंतिम पड़ाव हमारे FIDI के बाय सेल का डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 3400 करोड़ की कैश में सेलिंग कर गए हैं FI, और जिसके अगेंस्ट 5000 करोड़ की कैश में बाइंग करी है हमारे DII ने। तो दोस्तों मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है अभी भी, तो आपको पोजीशन बनाए रखनी है, अपनी SIP लगातार करते रहिएगा। अगर एक झटका और नीचे आता है अगले हफ्ते तो 24,600 बहुत तगड़ा सपोर्ट है। याद होगा आप लोगों को कि जब हम बजट वाले दिन 24,600 गए थे तो 5 मिनट के अंदर 24,600 से 25,100 की वापसी हुई थी। तो 500 पॉइंट कमाने का मौका अगर आपको अगले हफ्ते मिलता है तो उस मौके को छोड़िएगा मत, मौके पे चौका मारिएगा। अगर मार्केट 24,600 पे आपको दिखती है तो वहाँ पर आपको बाय बटन दबाना है। याद रखना मशीनें बॉट्स भी बाय बटन दबा देंगी 24,600 के आसपास। तो एहतियातन आप 24,650 या 6,700 के आसपास ही बाय बटन दबा देना, क्योंकि वहाँ से मार्केट एकदम पुल करके ऊपर को आएगी 25,100 या 200 के आसपास। तो वो सपोर्ट जोन है। तो बाकी अपनी SIP रेगुलर चलाते रहिए। मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको नज़र आएंगे लिंक्स, उसके अंदर आप जाके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।